गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज जो करंट अफेयर्स की क्लास में हम जो है एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है मैगजीन, उसको यहाँ पे जो है कंप्लीट करेंगे, जो कि 144 पेज की है। कम से कम इसमें जो है 10 से 12 आपके लेक्चर होंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और जो है इसको डेली के डेली अटेम्प्ट करें। काफ़ी अहम रोल निभाने वाली है, क्योंकि इसमें जो है 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का सारा कंटेंट है, जो कि आपके बीपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती एंड बीपीएससी एसएससी जीडी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट वगैरह, यानी कि जितनी भी एग्जाम होती हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में या फिर किसी अदर स्टेट में, उन सब के लिए काफ़ी अहम रोल निभाने वाली है। करंट अफेयर्स है एडुटेरिया की। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वन लाइनर, जो 100 वन लाइनर टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा यानी कि रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम रखा गया नमो भारत, जो कि अभी गाजियाबाद के साहिबाबाद से, जो कि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भोपाल मध्य प्रदेश के जो है पुलिस थाने को। नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21.500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को जो है खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। काफ़ी लंबा टाइम है। भारत के जो है पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है? 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? तो यह है केरल। किस राज्य सरकार ने अमूर वाज पक्षी को पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मणिपुर राज्य ने। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेंड पहल शुरू किया? अहमदाबाद ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलुरु कर्नाटक। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? तो नोकिया ने जो है बेंगलुरु में लैब लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया? पंजाब सरकार ने। किस शहर में 2 दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीमच जिला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? न्योमा लद्दाख में। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? केरल को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मेटा के साथ। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संगठन की एक पहल है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला वोलियों का शब्दकोश जो तैयार किया है? उत्तर प्रदेश ने। पूर्वोत्तर भारत में आधार आधारित जन्म पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड।
भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाला पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। याद रखना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है भारतीय सेना से रिलेटिव। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़े रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार सरकार ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो ये किया है टी.एल. वासवानी की जयंती पे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो ये किया है रेस्पेयर एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की राष्ट्रपति थी। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? ह्यूस्टन शहर, अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है किस देश ने जो है भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? एआई को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? जंजीबारा, तंजानिया में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रिसवार्ड्स स्कूल, गुजरात ने। किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो हाईकून पनडुब्बी भी है ताइवान ने लॉन्च की है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम जो है भारत टेक्स्ट 2023 किस शहर में आयोजित होगा? नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया में। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो ये पहना है शैनित्र पालासियोल ने। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनपुर, बिहार में। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ ने। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि टिकटॉक को बैन कर दिया है? नेपाल ने। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम के साथ। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। इजराइल में जो है युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। कहाँ पे फंसे थे ये? इजराइल में। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? गूगल ने। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू स्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार किया? तो जॉबी एविएशन ने। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है? ग्रैंड रोबोटिक्स के द्वारा। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखता है? 2040 तक।
ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? रक्षा मंत्री ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकंड है? चीन ने। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज किसने की है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटिव किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूएनसीसीडी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे जो है बनाने जाने की घोषणा हुई है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल को। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है इसकी? नई दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला जो है सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? अयोध्या को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है देहरादून ने। देहरादून उत्तराखंड। खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी 24 विकेट लिए इन्होंने। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली 765 रन बनाए टोटल। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना इदुलजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजुला मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया? जूही में। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा का। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व के बिलियंडर्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत जो विश्व बिलियंडर्स खिताब था? 26वां। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 भारत में कुल कितना पदक जीते हैं? 111 एशियन गेम्स में। तो चौथा एशियन पैरा गेम्स था 2023 में भारत ने जो 111 पदक जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल पदक 107 जीते थे। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला जो है खिलाड़ी ये बने शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता था? जर्मनी ने सर्बिया को हरा के जीता है। टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है किस खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। और चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये हमारे 100 वन लाइनर्स जो थे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद जो है अभी हम देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय बजट से रिलेटिव जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि लाइफ LIFE, लाइफ की जो फुल फॉर्म थी लाइफ स्टाइल्स फॉर इन्वायरमेंट थी। और यहाँ पे UIDF की जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंड। इसी प्रकार जो है यहाँ पे सभी जो है फुल फॉर्म दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम जो करेंगे वो करेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में।
इसको जो है हम इम्पोर्टेंट तवज्जो ज़्यादा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो मैंने इसको जूम कर दिया है। अब ठीक है। ओके, तो ये महोत्सव है, महोत्सव त्योहार महीना स्थल। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है नवंबर 2023 में गोवा में मनाया जा रहा है। पुष्कर मेला 2 अक्टूबर 2023 में अजमेर राजस्थान में मनाया गया। और एंथ्यूरियम महोत्सव जो है, एंथ्यूरियम महोत्सव अक्टूबर 2023 में मिजोरम में मनाया गया। नुआखाई जो कृषि उत्सव है, नुआखाई ये सितंबर 2023 में ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट है बंगस वैली महोत्सव। बंगस वैली महोत्सव जो है ये सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बंगस वैली महोत्सव 2023, बंगस वैली महोत्सव 2023 कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। पितृपक्ष मेला जो है, पितृपक्ष मेला सितंबर 2023 में गया बिहार में लगा था ये। आदि पेरुक्कू उत्सव जो है, आदि पेरुक्कू उत्सव से अगस्त 2023 में तमिलनाडु में। पुस्तकालय महोत्सव जो है, पुस्तकालय महोत्सव ये भी नई दिल्ली में लगा, कब? अगस्त 2023 में। बोनालू त्योहार हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया, बोनालू त्योहार हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया था। और चचिन ग्रेजिंग महोत्सव, चचिन ग्रेजिंग महोत्सव जो है ये जुलाई 2023 में अरुणाचल में मनाया गया था। कौन सा महोत्सव है? चचिन ग्रेजिंग महोत्सव। और चिखिल कालो महोत्सव जो है, चिखिल कालो महोत्सव जून 2023 में गोवा में मनाया गया था, चिखिल कालो महोत्सव। वितिस्ता महोत्सव जो है, वितिस्ता महोत्सव जून 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हेमिस महोत्सव जून 2023 में लद्दाख में मनाया गया था, हेमिस महोत्सव। राजा कृषि महोत्सव जो है, राजा कृषि महोत्सव जून 2023 में ओडिशा राज्य में मनाया गया था, राजा कृषि महोत्सव ओडिशा में। उसके बाद आता है पहला जनजातीय खेल महोत्सव, ये जून 2023 में भुवनेश्वर में मनाया गया था, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव इंपॉर्टेंट है, लेवेंडर महोत्सव जो है, लेवेंडर महोत्सव जून 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया, जून 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया लेवेंडर महोत्सव। नेक्स्ट है बिहान मेला कौंध जनजाति द्वारा, बिहान मेला जो है कौंध जनजाति द्वारा मनाया गया मई 2023 में ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट है मोलम चेनमो फेस्टिवल मई 2023 में, मोनलम चेनमो फेस्टिवल मई 2023 में लद्दाख में मनाया गया। उसके बाद है माता खीर भवानी मेला मई 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। थावे महोत्सव जो अप्रैल 2023 में गोपालगंज बिहार में मनाया गया, थावे महोत्सव इंपॉर्टेंट है। गज उत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया था, गज महोत्सव इंपॉर्टेंट है, गज महोत्सव असम में मनाया गया था। नेक्स्ट है मथुरा धर्म महामेला मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। सियांग उनिंग महोत्सव मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 में सिक्किम में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है ये मनाया गया मार्च 2023 में नई दिल्ली में। उसके बाद है काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में मनाया गया। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है फरवरी 2023 में मुंबई 11 से 19 फरवरी मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। कौन सा था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14वां था, फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। कब? 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में मनाया गया। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 में कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। तोरग्या उत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 में अहमदाबाद में मनाया गया। मेला माघी जनवरी 2023 में पंजाब में मनाया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में मनाया गया। उसके बाद है अवतार महोत्सव जनवरी 2023 में जो है राजस्थान में मनाया गया अवतार महोत्सव। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया परशुराम कुंड महोत्सव। तो ये जो थे कुछ इंपोर्टेंट महोत्सव थे जो मनाए गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें न्यूज 2365 जो हेडलाइंस हैं, जैसे कि इजराइल और हमास युद्ध हाल ही में हुआ था, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इजराइल और हमास का युद्ध जो हुआ था।
इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर शायद आपको क्लियर दिखे, क्योंकि PDF जो है इसकी पिक्सल जो है काफ़ी कम है KB में, तो इसीलिए आपको थोड़ा भद्दा सा दिखाई दे रहा होगा। कोई बात नहीं है, मैनेज करो और वॉइस पे जो है फोकस ज़्यादा करो। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। कुछ संबंधित तथ्य हैं इससे। इजराइल 1948 में स्वतंत्र जो है हुआ और कई युद्ध लड़े इसने। अरब इजराइल युद्ध 1948 में लड़ा गया। सुएज नहर संकट 1956 में, 6 दिवसीय युद्ध 1967 में और ओस्लो समझौता 1993 दो राज्य समाधान कार्यक्रम के तहत। अब्राहम समझौता 2020 में यह इजराइल, UAE और बहरीन के बीच शांति समझौता था। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में जानते हैं। 12 दिसंबर 1996 को जो है या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं है। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूटें: रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियों जैसे कि चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 का संशोधन किया गया है। इसमें इतने प्रावधान किए गए हैं और इन सब चीज़ों को जो है छूट दी गई है। किससे? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या कहती है? इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक जो है बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बताती है। इसरो ISRO इसरो रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है। सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा। अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम S है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है भारत कनाडा संबंध चर्चा में। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हेडलाइंस है। कनाडाई PM ने जो है भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था और फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सदस्य द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में $8.16 बिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कनाडा स्थित है ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। तो हाल ही में जो है कनाडा और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन थे उनमें जो खटास उत्पन्न हुई है वहाँ के राष्ट्रपति ट्रूडो की वजह से। जाति आधारित जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जो जाति आधारित जनगणना जो कराई, रिपोर्ट जारी की और इस गणना के अनुसार बिहार की जो है जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC 36.01%, पिछड़ा वर्ग BC 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया है, जिसमें कि राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है।
अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। आखिरी बार एसईसीसी के रूप में जातीय जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित 1980 में जो है प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया, ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। डीप ऑपरेशन मिशन क्या है? डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि MOES की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है। उद्देश्य क्या है इसका? हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स PMN निकालना, मानवयुक्त पनडुब्बी जो है वाहन मैटसेस 6000 में 3, मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। गहरे समुद्र में जो है वनस्पतियों और जीवों के जैव का पूर्वेक्षण करेगा। ये अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करेगा। साथ ही साथ महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं को विकास भी करेगा। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जो है अभी लॉन्च की गई है। देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा की रणनीति हुडा समिति की सिफारिशों पर गठित की गई है। उद्देश्य सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए जो अलग से बजट का प्रावधान है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, यह 106वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC/ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुसार आधार पर आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170 क्लॉज 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 554 सांसदों ने इसका समर्थन किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मत से पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा, आदर्शवाद के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। क्या था इसका मामला? रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप तैयार करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर कार्यसमूह का निर्माण करना चाहिए। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75 और क्लॉज अपन 1 UNSC सुधार समझौता अफ्रीकी संघ में सम्मिलित जो है हुआ इसमें, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात कही गई है। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाड वित्तीय संकट के बाद हुई थी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। IMEC ने रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिसमें कि 2 कॉरिडोर हैं। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। उद्देश्य एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार और कनेक्टिविटी की सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। भारत ग्लोबल साउथ और यानी कि FIPEC 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। तो 17 नवंबर 2023 को भारत ने जो है ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। इसकी थीम थी ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को
ब्रॉड लाइन्स द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ऑग्लेस्वी द्वारा गढ़ा गया था। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ है। भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सह अध्यक्षता विकास के लिए 12 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा सामोआ को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी गई है। आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू।